हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स जो है आपके लिए हमेशा से 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी ही चीज़ है जो सबको ही बराबर रूप से मिलनी चाहिए और इसीलिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। अब इस फ्री एजुकेशन को और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। ये बुक्स जो हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। और इनको हमने बहुत ज़्यादा कि मतलब आप लोग और ज़्यादा आसानी से इसको पढ़ सकें, तो हमने यहाँ बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे देखिए, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो वो हमारी थ्योरी हो जाती है, तो हमारी एक बुक थ्योरी हो गई। फिर हम सोल्यूशंस करते हैं, यानी कि हम एनसीईआरटी सोल्यूशंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक हमारी बुक क्या हो जाएगी, सोल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, तो एक हमारी बुक हो गई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। इसी तरीके से सैम्पल पेपर बुक्स हैं, टेस्ट पेपर बुक्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक्स लेकर आए। इन बुक्स को लेकर आप और आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि ये बुक हमको मिलेगी कैसे। तो ये बुक जो है प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर आपसे तुरंत ही कॉन्टेक्ट करेंगे इस बुक के लिए। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट बेन टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं 100% फ्री, क्योंकि भाई हमारा प्लेटफॉर्म तो 100% फ्री एजुकेशन देता है। और ये टेस्ट पेपर आपको सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 3rd to 12th मिल रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और पर चैप्टर आपको हम देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप बराबर बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मतलब एग्जाम टाइम में आपके सामने बर्डन नहीं आएगा। तो आज भी हम आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो जाहिर सी बात है हिंदी रहेगी, लेकिन एक ये बात है कि भाई क्लास कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स बी। ठीक है, हिंदी में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, हम सभी को पता है। तो हमारी कोर्स बी की बुक है स्पर्श भाग 2। अब ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, पद्य खंड और गद्य खंड। पद्य खंड यानी कि काव्य खंड, जिसमें हमारी कविताएं, दोहे और चौपाइयाँ, गजल, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अब आज हम चैप्टर लेकर आए हैं साखी, ये हमारे पद्य खंड का पहला चैप्टर है, कबीर जी की साखियाँ। अब इस पर हमने इसमें जितनी भी साखियाँ दी थी, हमने सभी को सारी साखियाँ पढ़ी थी, पूरा अच्छे से अर्थ एक एक लाइन का समझा था, फिर उनकी व्याख्याओं को पढ़ा था, हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कर लिया है और साथ ही साथ हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। तो जब सब कुछ कर चुके हैं तो चलिए टेस्ट पेपर भी दे लेते हैं, ताकि देखें तो भाई हमें कितना याद रहा। तो चलिए फटाफट हमारे साथ साथ आप आंसर देते हुए चलोगे, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों ही तरीके से प्रश्न दिए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह से प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे पास एक साखी है और उस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। तो पहली साखी हमारे सामने जो आ रही है क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर मैं शब्द से तात्पर्य है अहंकार। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक जो है मैं ईश्वर को नहीं देख पाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर के अहंकार को हटाकर ईश्वर को देखा, तो समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया और मेरे अंदर का जितना अज्ञान रूपी अंधकार था वो सभी कुछ ईश्वर रूपी ज्ञान रूपी दीपक देखकर सब कुछ दूर हो गया। सारा अंधकार हमारा उससे दूर हो गया, जैसे ही मैंने अपने अंदर के अहंकार को अपने आप से अलग किया। अब ये हमारी साखी थी, इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, दीपक किसका प्रतीक है, उजाले का, ज्ञान का, संसार का, खुशियों का। तो दीपक किसका प्रतीक था, दीपक है ज्ञान का, ज्ञान रूपी दीपक। यानी कि जैसे ही हमने ज्ञान रूपी दीपक देखा, वैसे ही मेरे अंदर से अंधकार रूपी अज्ञान जो है वो सारा मिट गया था। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि को कब ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे, कब नहीं मिल पा रहे थे, जब वह सांसारिक भव बंधनों में पड़ा था, जब उसमें अहंकार भरा हुआ था, जब उसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, जब तक उसमें ईश्वर का स्मरण नहीं किया था। तो कब तक नहीं कर पा रहा था, जब तक उसके अंदर अहंकार था। मैं का मतलब क्या होता है, अहंकार। जब तक उसके अंदर अहंकार था
तब तक वह ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट है, कवि का ज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटा। अब उसका अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो किस तरीके से मिटा। ईश्वर के दर्शन मात्र से, ईश्वर के स्मरण मात्र से, ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से या गुरु के उपदेश के माध्यम से। तो कैसे मिटा, वो था हमारा ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से। अर्थात जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जब तो क्या हुआ, मेरे अंदर का जो अहंकार था वो मिट गया। तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान क्या मतलब ज्ञान रूपी दीपक से मैंने जो है ज्ञान प्राप्त किया, मेरे अंदर का मैं मिटा यानी अहंकार मिटा, यानी कि अंधकार मिट गया, और तब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। कवि को ईश्वर के दर्शन होने का क्या प्रभाव पड़ा। जब कवि ने ईश्वर के दर्शन कर लिए तो क्या हुआ उनके साथ में, वह बहुत ज्ञानी हो गया, उसके भीतर का मैं समाप्त हो गया, मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया, उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया, उसे संसार व्यर्थ लगने लगा। तो जब उसने दर्शन ईश्वर के दर्शन होने का प्रभाव क्या पड़ा, उसके अंदर उसके भीतर का जो मैं था यानी अहंकार था वो समाप्त हो गया। अब आते हैं हमारी दूसरी साखी है, क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। तो यहां पर कहने का मतलब है हमें ऐसी भाषा, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो क्या है, मन का आपा खोए, अर्थात जो दूसरों को भी सुख प्राप्त करे और अपने मन को भी सुख दे। मतलब मन का आपा खोए अर्थात हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो और हमारी वाणी सुनकर दूसरे भी सुख को प्राप्त करें। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। देखिए यहां तो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये साखी कहां से ली गई है, हमें ये पता है, इसके कवि कौन है, कबीर जी हैं। लेकिन अब जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है या टेस्ट में पूछा जाता है तब तो चैप्टर वाइज नहीं आता ना, तब क्या होता है, दे दिया गया अब आपको करना है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे कि हम एक ऐसा प्रश्न भी करेंगे जो हमको पता है लेकिन तब भी। तो ये हमारे क्या है, साखी और कबीर जी। तो ये पाठ का नाम है साखी और कवि है कबीर जी। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया। ये जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी इसके माध्यम से कवि हमें क्या संकेत देना चाह रहे हैं। अहंकार और कटु वचन त्यागने का, स्वयं का आत्मज्ञान करने का, ईश्वर को समझ पाने का, या पुस्तकीय ज्ञान को त्यागने का। तो यहां पर उन्होंने हमें क्या बोला है, अहंकार और कटु वचन को त्यागने का। हम कटु वचन यानी कड़वे बोल तभी बोलते हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है, और जैसे ही अहंकार मटेगा हमारे अंदर के जो कड़वे बोल हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। तो यहां पर उन्होंने अहंकार और कटु वचन दोनों को त्यागने की बात करी है। मीठे वचनों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम मीठे किसी के अच्छे वचन सुनते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है हम बहुत खुश होते हैं, शांत और प्रसन्न हो जाता है। सुनने वालों को सुख का अनुभव होता है जो हमारी इस भाषा को सुनते हैं। देखिए हम अगर अच्छा बोलेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा, सुख प्रदान करेगा, और दूसरे जो इस सारी भाषा को सुनेंगे वो भी सुख को प्राप्ति करेंगे। तो सही यहाँ पर क्या है, का और खा दोनों। तो सही हम क्या करेंगे, गा को आंसर करेंगे। अब आते हैं, अपना तन शीतल करें। क्या है, अपना तन शीतल करें। पंक्ति का आश्रय क्या है, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है। अपना पतन यानी कि हम अपना, भाई ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करें औरों को सुख होए। तो यहाँ पर अपना मन शीतल करने का क्या तात्पर्य है, अपने ऊपर ठंडा जल डालना, अपने मन को शांत और प्रसन्न चित्त रखना, दूसरों के कटु वचन सुनकर शांत बने रहना, कष्टों में भी मुस्कुराते रहना। तो यहाँ पर अपना तन शीतल करे का माध्यम आश्रय है अपने मन को शांत और प्रसन्न। जब हम अच्छा बोलेंगे तो हमारा मन शांत भी रहेगा और हम प्रसन्न चित्त भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे ये साखी के प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे सामने जो आ रहा है वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि अब हमारे सामने प्रश्न दिया रहेगा और फिर हमें पूरे डिटेल में उनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर आपके अति लघु और लघु दोनों ही तरह के प्रश्न रहेंगे। क्या दिया है, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है। कब उसके वाणी में मिठास आती है, जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब उसके वाणी में मिठास आ जाती है। तो उसका आंसर देखिए कैसे करेंगे, मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान मानकर उसमें एक समान व्यवहार करता है। इसके साथ ही जब मनुष्य कटु वचनों को त्याग कर सभी प्राणियों के साथ शांत एवं प्रसन्न चित्त होकर
बात करता है तब उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक अंदर हमारे अहंकार रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम सभी लोगों को समान नहीं समझेंगे और हमारे वचन भी क्या रहेंगे, कठोर रहेंगे। तो जैसे ही हम अहंकार को त्यागते हैं, हमारी वाणी जो है वो मीठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को समान, हम भी जैसे हैं वैसे अपने समान सबको मानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने सच्चा भक्त किसको बोला है? किसको सच्चे भक्त की उपाधि उन्होंने दी है? कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया हो और वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो तथा अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करता हो, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। यानी कि हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करें। तो यहाँ सच्चा प्रेम का तात्पर्य है कि हम किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करें, हम निस्वार्थ भाव से जब प्रेम करेंगे और हमारे जो कर्तव्य समाज के लिए, परिवार के लिए जो हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के साथ हम उसकी पूर्ति करेंगे, तो हम वही व्यक्ति जो है वो सच्चा भक्त कहलाएगा ईश्वर का। कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? अब निंदा यानी कि बुराई, हम देखते हैं ना, हमारी कोई बुराई करे तो हमें बहुत गुस्सा आती है, लेकिन नहीं, हमारी निंदा हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई चीज है, कभी तो कोई हमारी निंदा यानी बुराई कर रहा है। अब वो बुराई हमारे लिए उपयोगी, क्योंकि जब वो बुराई करता है और हम सुनते हैं तो हम अपने अंदर की वो सारी खामियों को दूर करते हैं और अपने स्वभाव को, अपने पूरे चरित्र को हम स्वच्छ कर देते हैं। तो ये क्या है, वो निंदा हमें अपने अंदर की सारी गंदगी को मिटाने का एक साधन है। वो हमें बताता है कि हमारे अंदर इतनी गंदगी है जिसे हमें साफ करना है, इसलिए निंदा बहुत उपयोगी होती है। तो क्या दिया है, कबीर के अनुसार निंदा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यदि कोई मनुष्य आपकी निंदा को सहन कर उसमें सीख ले तो वह स्वयं में बहुत सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल बन सकता है। यानी कि हम निंदा को सुन के उसको सीखें और अपने अंदर की वो सारी बुराइयों को हम हटा दें, तो हम क्या होंगे, अपने चरित्र को निर्मल और स्वच्छ कर देंगे। कबीर की भाषा को किन नामों से जाना जाता है और क्यों? अब कबीर जो है ना, वो क्या थे, वो साधुओं के साथ भी बैठते थे, इधर उधर बहुत सारे जगह घूम के उनकी भाषा में कई सारे जो हैं वो मेल मिलाप हुए। तो अब यहाँ पर उनकी भाषा को हम क्या कहते हैं, देखिए, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी आदि नामों से जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी भाषा में कई सारी भाषाओं के मेल हमें मिलते हैं, इसलिए उसको पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं। सदुके, इनके काव्य की भाषा में मुख्य रूप से ब्रज, अवधी, खड़ी बोली का मिश्र रूप दिखाई पड़ता है। तो अब देखिए, कई है, इसमें अवधी भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है, तो ये क्या है, कई भाषाओं के मेल मिलते हैं इनकी, जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी एवं राजस्थानी भाषा के तत्व भी सरलता से देखे जा सकते हैं। चूंकि कबीर का ज्ञान विस्तृत था तथा उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, इसलिए उनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है। तो अब उनको सदुक्कड़ी भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साधुओं के साथ संगत में भी रहे, तो साधुओं के उपदेश भी रहे। पंचमेल खिचड़ी से कहते हैं क्योंकि बहुत सारी भाषाएं, क्योंकि वो घूमते रहे, इसलिए उनकी भाषा में हर भाषा का मेल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है? मैं मतलब अहंकार और हरि मतलब ईश्वर। अब इनमें क्या विरोध है आपको ये बताना है। कबीर के अनुसार मैं और हरि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। यहां मैं का अर्थ मनुष्य का अहंकार है, हमारा ईगो है, जबकि हरि के द्वारा ईश्वर को संबोधित किया गया। हरि कौन है? ईश्वर है, संबोधित किया। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं अर्थात अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब जब तक अहंकार रहेगा हम अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे तो हम ईश्वर को देख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या है, जब तक मैं है हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं, इसलिए ये दोनों क्या हुए, ये विरोधी हुए। यह अहंकार दूर होने के बाद ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति का अहंकार उसके हरि मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा हम ईश्वर से मिलन नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? अर्थात वो बोलते हैं ना कि अपने ही आंगन में झोपड़ी बनाओ और निंदक को वहां रखो, अर्थात जो तुम्हारी निंदा बुराई करता है उसको वहां पे रखो। क्यों बोलते हैं? सॉरी, इसलिए बोलते हैं ताकि वो हमारे चरित्र से सारी खामियों को दूर करता रहे। कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि निंदक अपने स्वभाववश दूसरों के दोष प्रकट करता है, यानी कि वो दूसरों की बुराइयों को ढूंढता है। इस प्रकार वह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। निंदा करेगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को जांचेंगे और फिर उसके अंदर सुधार करेंगे। इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, कबीर जो हैं वो निर्गुण उपासक थे, मतलब वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी ईश्वर में नहीं मानते थे। वो हर धर्म को मानते थे और हर ईश्वर को मानते थे। कहने का मतलब वो हर धर्म से उन्होंने अच्छी बातों को लिया है, हर ईश्वर को उन्होंने सही माना है। तो यहाँ पर वो क्या थे? वो एक निर्गुण उपासक रहे हैं। तो कबीर की भक्ति भावना को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। कैसे? देखिए, कबीरदास निराकार भक्ति के उपासक रहे। निर्गुण यानी निराकार मतलब उनकी भक्ति के लिए कोई आकार नहीं था, यानी कि कोई ईश्वर नहीं था। वो सभी धर्मों में मानते थे। वो हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे, वो जो है सिख भी मानते थे, जैन भी मानते थे, बौद्ध भी, सभी धर्मों में मानते थे और सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते थे। तो जिन्होंने सगुण भक्ति, मूर्ति पूजा का खंडन एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया, उन्होंने मूर्ति पूजा, दिखावा, इन सभी चीजों को उन्होंने गलत बताया है। निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर किया है। कबीर ने ईश्वर भक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि स्थानों पर जाना अनुचित माना है तथा ईश्वर को स्वयं में खोजने पर बल दिया है। वो कहते हैं कि हमें ईश्वर न मंदिर मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न गुरुद्वारे में मिलेगा, हमें कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर हमें कहाँ मिलेगा? हमें अपने अंदर मिलेगा। तो हमें कहाँ खोजना चाहिए ईश्वर को? अपने अंदर। तो अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? वो एक निर्गुण उपासक थे, उनकी भक्ति का कोई आकार नहीं था। कहने का तात्पर्य होता है ना, जैसे हम लोग श्री कृष्ण को मानेंगे तो एक आकार है, एक स्वरूप है जिसको हम पूज रहे हैं। तो उसी तरीके से कबीर जी के लिए जो है कोई भी आकार नहीं था। वो क्या मानते थे? ईश्वर क्या है? हम खुद ईश्वर हैं। हम जब अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता, तो एक हम ही ईश्वर हो जाते हैं और हम ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या माना है? ईश्वर कोई आकार नहीं होता, अर्थात ईश्वर हम सभी के अंदर होता है जब हम अच्छे कार्यों को करते हैं। तो क्या कहते हैं वो? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कबीरदास जी कि हे बंदे, अर्थात हे भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं कहीं नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम मुझे मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह ढूंढते हो, मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ही व्याप्त हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? हमारे अंदर ही बताया हुआ है। उन्होंने बोला है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर निवास करता है। तो क्या बोला है? कबीर ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण-कण में बताया है। वे किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते, बल्कि उनका निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। कबीर का मानना है कि ईश्वर कण-कण में निवास करते हैं, किंतु इस संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते हैं। कहने का उनका क्या तात्पर्य था? हर एक कण, यानी कि हर एक चीज में, जी भाई इस सृष्टि के निर्माता ही एक ईश्वर हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक कण में ईश्वर व्याप्त है। और हम क्या है? हम समझ नहीं पाते, तो हमारी जगह उनको ढूंढते रहते हैं। जबकि ईश्वर कहाँ है? हर व्यक्ति के हृदय में, अर्थात हमारे अंदर भी ईश्वर है। विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? अब उन्होंने जो बताया ना, विरह रूपी सर्प क्या है, तो कबीर के अनुसार ईश्वर से मिलन ना हो पाने की दशा में साधक के जीवन में विरह व्याप्त हो जाता है। अर्थात जब हम ईश्वर से नहीं मिल पाते, यानी कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता, हम ईश्वर से नहीं मिल पाते और हमारे क्या होता है? विरह रहता है। तो ये क्या हो जाता है? विरह रूपी सर्प हो जाता है। यह विरह उस सर्प की तरह अपना विष शरीर में छोड़ता है, मानो वह शरीर में ही रहता हो। इस विष का कोई निदान नहीं सूझता। यहाँ मंत्र उपाय को कहा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है?
जब हम विरह में होते हैं तो हम बहुत दुख में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो हमारा शरीर ही क्या होता है, अंदर ही अंदर घुलता रहता है। तो वो विरह क्या है, वो एक सर्प है जो जहर छोड़ता रहता है और हमारा शरीर धीरे 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 क्षीण होता जाता है। और जब तक हमें ईश्वर यानी कि कोई उपाय नहीं, ईश्वर को पाने का कोई उपाय नहीं मिलता, अर्थात कोई मंत्र नहीं लगता, तब तक वो विष हमारे शरीर को नष्ट करता रहता है। कबीर ने किस प्रकार के ब्रह्म की आराधना की है, किस प्रकार के ब्रह्म की वो पूजा करते हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो निर्गुण विचारधारा के कवि हैं। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं, मतलब वो ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है। उनका ब्रह्म फूलों की सुगंध में भी पतला और अजन्मा और निर्विकार है। तो कहने का तात्पर्य उनका कोई आकार ही नहीं है, तो फूलों की सुगंध में भी है वो, पृथ्वी की मिट्टी में भी है, मनुष्य के हृदय में भी है। तो मतलब वो सुगंध से भी पतला है, उसने जन्म नहीं लिया और उसका कोई आकार नहीं है। उनका मत है ईश्वर धरती के कण कण में विद्यमान है। ईश्वर यानी कि राम जीव के अंदर समाया हुआ है। हर जीव, जैसे हम भी एक जीव है ना, तो हमारे अंदर भी ईश्वर समाया हुआ है। उसे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तो यहाँ भीतर खोजने की जो वो बात कर रहे हैं ना, कहने का तात्पर्य है आप जो है अपना आत्म अवलोकन कीजिए और अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं उनको दूर कर दीजिए। जब आप आत्म अवलोकन करेंगे तो आपको अपने अंदर की बुराइयां दिखेंगी, आप अपने आप से उन बुराइयों को दूर कर देंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और तब आप एक ईश्वर के प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर तभी आपके अंदर व्याप्त है। सुखिया सब संसार है खावे और सोए में कबीर ने किस तथ्य पर प्रकाश डाला है, मतलब पूरा संसार सुखी है सिर्फ कबीर के बिना। क्यों? क्योंकि उन्हें कबीर को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और इसलिए उन्होंने पूरे संसार को सुखी बताया कि भाई वो खाता है और सोता है और मस्ती से रहता है। तो क्या है, कबीर ने प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि संसार की नश्वरता से अनजान मनुष्य सांसारिक सुसाधनों के पीछे भागता है। हम जानते हैं कि हम एक दिन सब कुछ नष्ट होना है, लेकिन तब भी हम मोह माया में फंसे रहते हैं। अरे भैया टीवी ले आओ, फ्रिज ले आओ, एसी ले आओ, बढ़िया सोफा ले आओ, गद्दा ले आओ, तो हम इन सांसारिक सुखों में फंसे रहते हैं ना, वही चीजें पीछे भागता रहता है और उसमें डूबा रहता है। ऐसे लोगों की ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं होती, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो मोह माया में फंसे हैं। लेकिन कबीर संसार की नश्वरता को देख चिंतित होकर रोते हैं। वो जानते हैं कि ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है, इसको लेकर वो चिंतित हैं और रोते रहते हैं। और बाकी लोग इन सब चीजों की चिंता नहीं करते, तो वो आराम से जो है खाते हैं और सोते हैं। कबीर की साखियों के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीर की साखियां, आप उनको दोहे कहिए, उनको नीति परक दोहे हम बोलते हैं, वो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाते ही रहते हैं। तो हमेशा हमें हर चीज़ का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनको कई पॉइंट्स में अलग अलग बताया गया है। कबीर की साखियों के मुख्य उद्देश्य निम्न है। मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित करना एवं सच्चे मार्ग पर चलने पर जोर देना चाहिए। दूसरा है सांसारिक सुखों और सामाजिक ढोंगों को छोड़कर अपने अहंकार को त्याग कर मधुर वचन बोलने चाहिए। तीसरा है मीठे वचन बोलकर ईश्वर भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो मतलब आप एक दो साखियों को लेकर उनके उद्देश्य को आप इस यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। अपनी निंदा को सकारात्मक अर्थ में लेते हुए स्वयं को व्यक्तित्व व स्वभाव में सुधार करना चाहिए, यानी कि हमें आत्मावलोकन करके और अपने अंदर सुधार लेके आते रहना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने भीतर टटोलना अर्थात अपनी आत्मा में ईश्वर के अंश का साक्षात्कार करना चाहिए। हमें ईश्वर को हर जगह नहीं ढूंढना है, आप अपने अंदर ही ढूंढिए, यहीं पर आपको ईश्वर मिलेंगे। तो ये सभी क्या थे, ये इनकी साखियों में अलग अलग साखियां हैं तो उनके अलग अलग उद्देश्य रहेंगे हर चीज हमें सिखाने के लिए। तो 4-5 आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टेस्ट पेपर हमने यहाँ पे समाप्त किया। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेस्ट पेपर बहुत आपको क्वेश्चंस को समझना है, और जब एक बार आप क्वेश्चंस को समझ लोगे, चैप्टर्स तो पहले से पढ़े हुए हैं, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फटाफट आंसर कर दिए। आगे और भी चैप्टर्स है,
साथ में रहिएगा, देखते रहेंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आ रहा था और आगे देता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या किया है हमने, अब हम कुछ आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। ये बुक्स जो हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। इनमें हमने अलग अलग कैटेगरीज दी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके एजुकेशन में हेल्प करेंगी। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो एक हमारी थ्योरी बुक हो गई, फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से एक्सरसाइज करते हैं तो एक हमारी बुक सॉल्यूशन बुक हो गई, हमने एमसीक्यूज किए एमसीक्यूज बुक। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब सवाल उठता है कि हमको ये बुक मिलेंगी कैसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उसे आप फिल करके सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके लिए आप ये बुक प्राप्त करके भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।